आज पूज्यवर गुरुदेव जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि तो कल की है 26 सितंबर, लेकिन कुछ सुविधाओं को बाधाओं को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए आज हम मना रहे हैं। संसार में समय समय से कुछ ऐसे महापुरुष आते हैं जो विलक्षण प्रतिभावान होते हैं। जिंदा रहते हैं तो संसार को प्रकाश देते हैं, ओज देते हैं, और चले जाते हैं तो उनका जो ज्ञान वो छोड़ करके जाते हैं, उसकी रोशनी में लोग अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। पुण्यतिथि और जयंती, एक होता है जन्मदिन। जन्मदिन शरीर रहते तक ही मनाया जाता है, लेकिन जयंती उन महापुरुषों की मनाई जाती है जो अपने जीवन को अमर कर गए। शरीर से तो नहीं है, लेकिन ना रहने के बाद भी उनके जन्मदिन पर, उनके पुण्य स्मरण दिवस पर उन्हें याद किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है। गुरुदेव जी के बारे में कुछ परिचय, वैसे तो काफ़ी लोग देखे भी होंगे, सुने होंगे, लेकिन कुछ जानकारियाँ मैं देना चाहता हूँ। 17 अगस्त 1933 को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में खानतारा गांव में उनका जन्म हुआ। पूज्यवर गुरुदेव जी की माँ का नाम श्रीमती जगरानी देवी और उनके पूज्य पिता का नाम पंडित दुर्गा प्रसाद शुक्ल था। गुरुदेव जी परिवार में बड़े थे तो 3 भाई, 1 बहन, और उनके पिताश्री स्वतंत्रता सेनानी थे, तो अक्सर नेताओं का आना जाना, मीटिंग में उनका आना जाना लगा रहता था। तो घर की सारी जवाबदारी गुरुदेव जी के ऊपर थी, और उस समय आंदोलन चलता था तो उनके पिताजी को जेल में भी जाना पड़ता था। इस सब के बीच जब वो घर में रहे, पिताजी की व्यस्तता के कारण उनकी शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वो केवल 6 महीने पहली कक्षा में और 6 महीने दूसरी कक्षा में स्कूल गए, और किसी भी क्लास की वो परीक्षा नहीं दिए। लेकिन घर में, क्योंकि वो तो पूर्व जन्म के संस्कार थे, वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, गीता रामायण, ये निरंतर चलता रहता। उनके घर का नाम था राम सुमिरन। जथा नाम तथा गुण, लंबी सी चोटी रखते थे, और माला नहीं भी है तब भी हरदम अंदर में राम 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 जपते रहते थे। इतना लवलीन थे भक्ति में। कहा करते थे वो शिव की भक्ति करते थे, राम की भक्ति करते थे, विष्णु की भक्ति करते थे। बताते थे जब मैं लीन हो जाता था तो मुझे वो ऐसे लगते थे कि सब मेरे पास बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं, राम बैठे हैं, सब मेरे इर्द गिर्द ही बैठे हैं, ऐसा लगता था। ये है वो बीज भक्ति का जो वो लेकर के आए थे। इतनी लगन, इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण, बस उपयुक्त भूमिका की ही देर थी कि वो बीज अंकुरित हो उठता। थोड़ा टाइम लगा। गुरुदेव जी कहा करते थे कि कबीर पंथी संतों से मैं बचा करता था, लेकिन कबीर के भजन सुनते थे, लोगों से उनकी वाणियाँ सुनते थे, वो सब तो अच्छा लगता था, लेकिन बस यही है कि ये भगवान नहीं मानते हैं, ये बड़ा दोष था। तो घर में ही जब अध्ययन किया करते थे ग्रंथों का, तो कुछ लोग आते थे, बैठते थे, तो उनको कुछ सुनाते भी थे। तो एक बार उनके पिताश्री ने कहा, ये क्या तुम इसमें दिमाग खपा रहे हो, ज्ञान चाहिए तो कबीर पंथियों के पास जाओ, उनके पास बैठो। फिर समय से उनके प्रति, संतों के प्रति झुकाव उनका हुआ। संत घर में आते थे, सेवा करते थे बड़ी विनम्रता से, और धीरे धीरे करके गुरुदेव जी की जन्मभूमि से 8 किलोमीटर दूर ही परम पूज्य सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी का आश्रम था।
बड़हरा गांव में, बहुत प्रसिद्ध था, है तो बहुत इंटीरियल में। आज अभी साल 2 साल पहले ही बिजली वहाँ पहुँची है, लेकिन पारखी संतों का गढ़ था। सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी अच्छे साधक और अच्छे जिज्ञासु की शंका समाधान करने वाले संत थे। साधक उनके पास आया करते थे, सत्संग का लाभ, ज्ञान का लाभ लेते थे, साधना का लाभ लेते थे। समय से गुरुदेव जी का वहाँ जाना हुआ, साहेब के निकट बैठे, सुने समझे, बस वो भक्ति का अंकुर फूट गया। फिर लगन लग गई बीजक में। तो कहते हैं घर में ही उन्होंने बीजक का खूब अध्ययन किया, एकदम उसका मर्म पा लिया बीजक का। और फिर बस यही देर थी कि अब खास काम है वो करना है। एक तरफ संसार था, एक तरफ कल्याण का काम था। दोनों के बीच में गुरुदेव जी खड़े थे। गुरुदेव जी कहते थे कि 3 बरस तक मैंने घर में अभ्यास किया। क्या अभ्यास किया कि मोह पूरा गल नहीं जाता है तब तक घर नहीं छोड़ूंगा। घर में रह कर के अध्ययन करते थे, साधना करते थे, संतों से समय समय से मिलते थे। और जब मोह पूरा गल गया तब फिर निकले तो लौट के फिर देखे नहीं। आए आश्रम में, तो आश्रम में जो पहले से संत होते, सीनियर होते हैं, पुराने ज़माने में तो कई परंपराएं भी थी, वो सबको झेलना था, सहना था। कुछ दिन में गुरुदेव जी खुद सीनियर हो गए, मतलब सीनियर संत भी उनको आदर देने लगे, अदब करने लगे और जानते थे कि इनमें प्रतिभा है, ये समाज को कुछ दे सकते हैं। तो उनको धीरे धीरे बड़े संतों ने भी सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आगे बढ़े तो बाकी काम छोड़ दें। चाहे वो बर्तन साफ करने का काम हो, चाहे झाड़ू बुहारी का काम हो, मोटे से मोटा काम अपने हाथ में लेते थे, साहब करते थे बराबर। इतनी लगन, इतनी मेहनत, समर्पण के साथ वो लगे रहे। और ये जो पुस्तक है वैराग संजीवनी, ये गुरुदेव जी की पहली पुस्तक है। और इसमें जो कुछ भी लिखा, छंद में है, पद हैं इसमें जो भी लिखा है उसको ही वो जीवन भर जिए हैं। अब इसको पढ़ कर के, गुरुदेव जी के जीवन को देख कर के ऐसा लगता है कि जो काम वो करने आए थे ना, वो वहीं कर लिए थे घर में। बस वो तो केवल लोगों को चेताने के लिए, हम सब के कल्याण मार्ग के पथ प्रदर्शक बनने के लिए आए। क्योंकि ये आश्रम पहुंचते ही कुछ छंद तो साहब के घर में ही लिखे हुए हैं, इसमें जो लिखे हैं वो, और फिर आने के बाद लिखे हैं। इतनी मार्मिक पुस्तक है, इसको पढ़ो तो मन एकदम निर्मल हो जाए। जब भी हम किसी संस्था से, किसी समाज से, किसी परंपरा से जुड़ते हैं तो उसमें कुछ नियम कायदे होते हैं, उनको हमें पालन करना होता है, समझना होता है, जीना होता है। एक समय में बुद्ध आए थे, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों से लड़ाई की, जूझे। और जूझे क्या, इतना सहा, इतना सहा, इतना सहा कि हम लोगों के बस की बात नहीं है। रास्ते में जाते थे, लोग अंगार फेंक देते थे, कांटे डाल देते थे, गाली देते थे, अपमान करते थे। लेकिन बुद्ध, ये जो महापुरुष होते हैं ना, ये सबसे ऊपर होते हैं। इनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कोई अपमान कर रहा है या सम्मान कर रहा है। ना तो सम्मान से फूलते हैं, ना अपमान में दुखी होते हैं। वही तो कुछ कर पाएंगे ना, वही मान अपमान के चक्कर में पड़े रहेंगे, फिर हो गया कल्याण वहीं। तो बुद्ध ने काफ़ी, लेकिन एक लंबी अवधि हुई, 2000 साल का गैप हो गया। बुद्ध का ही नाम न लूँ, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने काफ़ी समाज को कुछ दिया है। जो परंपरा कहते हैं ना, परिपाटी जो चल रही पहले से, समय से उसमें विकृति आ जाती है, कुछ पाखंड आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्तमान के समय के साथ नहीं चल सकती, उनको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही जब कबीर साहब आए तो उनको तो ऐसा जगत मिला कि एक तरफ मुस्लिम शासक थे, एक तरफ ब्राह्मणवाद था।
तो साधना के बारे में तो साहब को कहना था, साधकों के लिए तो कहना ही था, लेकिन भाई किसी को फुर्सत हो तब तो सुने उन बातों को। लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुरीतियों में बंधे हुए, पाखंड में, भ्रम में भूले हुए हैं, तो उसका खंडन करना पड़ा, काफ़ी जोर लगा। लेकिन साहब ने भी काफ़ी, करीब 120 वर्ष तक कबीर साहब जी जिंदा थे, उसको तोड़ा। लेकिन समय बीतता है तो थोड़ा फिर से आ जाती है ना विकृतियाँ। तो छुआछूत है, जाति पाति है, ये सारी चीज़ें कबीर पंथ में भी पहले थी। साधु दीक्षा तो मिल जाती थी, उसमें कोई भेद नहीं था। फिर भी क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये जहर समाज में व्याप्त था, तो सब तो इतने मजबूत नहीं होते हैं कि अपने दम पे सब काट दें। कुछ लोगों को अदब भी रखना पड़ता है, पता नहीं फिर लोग हमारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब होता है ना। तो ये सब भी गुरुदेव जी ने देखा कि ये जो है जस कथनी तस करनी पे नहीं है। साहब ने तोड़ा उसको। कबीर साहब जी ने जो ज्ञान दिया है, जो उनका ग्रंथ है बीजक, वो कबीर पंथ की एक पोथी बन के रह गया था। ये जो आप लोग अभी बैठ के खुले में सत्संग सुन रहे हैं ना, ये पूज्यवर गुरुदेव जी की देन है। नहीं तो घर में अंदर आंगन में बैठ के चुपके से, अरे ये पारखी ज्ञान सबके लिए थोड़ी है, चुपके से होता था, चर्चा होती थी, बहुत फैलाव नहीं था। साहब ने देखा कि समाज में बढ़ती कुरीतियाँ, विकृतियाँ, और उसके लिए ढंग तो बदलना पड़ेगा। साहब जी बीजक को सार्वजनिक रूप से किए। पहले तो उन्होंने छोटी टीका लिखी पारक प्रबोधनी, जो सरल भाषा में थी। उसके बाद तो उसका भाष्य कर दिया। बीजक पारक प्रबोधनी व्याख्या 2 खंडों में है। आज उसका परिणाम यह है कि उनके जीते जी उसके 20 और 22 संस्करण निकल गए। बड़े बड़े विद्वानों में जो आजकल PhD करते हैं, थीसिस लिखते हैं, उनमें वो पुस्तक पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में। तो ये सार्वजनिक कैसे हुआ? इन महापुरुषों की दया से, कृपा से। समाज में ब्रह्मचारी साधु में काफ़ी भेद होता था। कपड़ा कैसे पहनना है, जीने का ढंग कैसा, एक एक छोटी छोटी। गुरुदेव जी ने एक ऐसा कारखाना खोला जिसमें साधु बनाए जाते हैं, साधु को परिमार्जित किया जाता है। पहले संतों का ऐसा था, आए दीक्षा हो गई, साधु वेश हो गया, फिर गुरुजी अपने रास्ते और शिष्य महाराज अपने रास्ते। कभी समय समय से इकट्ठे हुए, कभी मिल लिए, गुरु के दर्शन हो गए, बात खत्म। साहब ने कहा इसमें साधना नहीं टिकेगी, स्वच्छंदता बढ़ जाएगी। साहब ने समाज को एकत्रित किया, नियमों में बांधा। सत्संग होना चाहिए। आगे चल करके तो फिर कुछ साधक ध्यान करने के लिए अन्य अन्य जगह जाते थे। साहब जी ने खुद ध्यान शिविर लगाना शुरू किया। एक एक चीज़, कैसे कपड़ा पहनना है, रहन सहन कैसे रखना है, खान पान कैसे रखना है, बातचीत कैसे रखना है, एक बारीक बारीक चीज़। और फिर इस सब को व्यवस्थित करते हुए आज जो हम सब जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, पूरी दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है। आज जो हमारी संस्कृति जिंदा है, इसका कारण है कि जो पहले मनीषी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा साहित्य दिया है, जिसे हम वेद कह सकते हैं, वेदांग कह सकते हैं, शास्त्र सूत्र ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। एक बहुत बड़ा साहित्य है, और उस साहित्य में ज्ञान की बातें, व्यवहार की बातें, वो सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से लिखी हुई हैं। लेकिन भाषा संस्कृत है, कौन समझेगा? हम सब ने कबीर साहब को नहीं देखा, उनके बारे में सुना, उनकी वाणी पढ़ी। हमने ऋषियों को नहीं देखा, लेकिन उनके ग्रंथ आज मौजूद हैं ना। लेकिन वो ग्रंथ सहज उपलब्ध हो जाए, उन वेदों का मर्म क्या है, उपनिषद का ज्ञान क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, सूत्र ग्रंथ क्या कहते हैं, उन सबको समझने वाला एक मर्मज्ञ होता है, और फिर उसको समझ करके उन पर वो अपने टीका लिखता है, व्याख्या लिखता है, उनके सूत्रों को संकलित करके आम लोगों को समझ में आने लगे, ऐसी भाषा में उनको परिष्कृत करते हैं। पूज्यवर गुरुदेव जी का जीवन इतना व्यस्त था, जब तक वो
रहे इस धराधाम में, तब तक स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, लेखन, प्रवचन ये चलता रहा। मैंने पूर्व में कहा कि उनकी शिक्षा कितनी थी, पहली में 6 महीने और दूसरी कक्षा में 6 महीने, लेकिन उनका समय जब तक रहा तब तक उन्होंने करीब 130 ग्रंथ लिखे। वेदों पर लिखा, ये नहीं कि केवल कबीर पंथ की पुस्तकों पे ही लिखा, वो तो है ही है, वेदों पर लिखा, शास्त्रों पर लिखा, योग दर्शन पे महाभाष्य लिखा है, बुद्ध की वाणी पे लिखा है, आदि शंकराचार्य की वाणी पे लिखा है, गीता पे लिखा है, और सामाजिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक सारे विषयों को लेकर के उन्होंने मार्मिक ज्ञान हम सबको दिया है। पूज्यवर गुरुदेव जी का अथक परिश्रम और इतना संग्रह वो दे गए हैं, इतना ज्ञान का खजाना हम लोगों के लिए छोड़ कर गए हैं कि बस फिर वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साहिब की वाणियाँ पढ़ लो, क्योंकि उनने उसमें जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी क्या करती, फूलों से पराग चुनती है, सार सार को ग्रहण करती है, वो सार सार खींच लेती है। पूज्यवर गुरुदेव जी ने वैसे ही किया। उपनिषदों पे जब लिखे तो उन्होंने ग्रंथ का नाम ही रखा उपनिषद सौरभ। सौरभ का मतलब होता है पराग। तो जो 11 उपनिषद है उस पर भाष्य लिखा, गीता पे भाष्य लिखा, उसका नाम रखा गीता सार। रामायण के बारे में, रामायण तो इतनी है कि हजारों में है, लेकिन जो मुख्य प्रचलित रामायण है और रामायण के अलावा राम के संबंध में जो चिंतन था, जो विचार थे, उनको एक इतनी बड़ी पुस्तक है रामायण रहस्य नाम की। आप लोग पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध मिलेंगी। और बीजक का तो क्या पूछना, जब से गुरुदेव जी ने बीजक लिखा है तब से वो इतना प्रचलित हुआ कि आज वो जन भाषा बन गया है। कबीर साहब ने जो सूत्र में ज्ञान दिया था, साहब ने उसको इतना सरल कर दिया, इतना विस्तृत कर दिया है कि एक आम आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी उसको सुने, समझे, पढ़े तो समझ में आ जाए। ये महापुरुषों की देन होती है। तो मैं कह रहा था गुरुदेव जी की पहली पुस्तक वैराग संजीवनी, एक पद इसमें है, उसको मैं सुनाऊंगा आप लोगों के बीच। मैं कह रहा था कि जो समाज में बड़े होते हैं ना, जो अगुआ होते हैं, उनको बहुत सहना पड़ता है। साहब ने सहनशीलता के ऊपर एक पद लिखा है, सहना हमारा काम है। साधक का क्या काम है? साहब ने कहा ना, खोद खाद दरती सहे, काट कूट बन राय, और कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। साहब लिखते हैं इसमें, चाहे कोई निंदा करे, गाली बके या मार दे, चाहे कोई अपमान कर या जोर से फटकार दे, सब ही सहन कर थिर रहूं, यह प्रेम आठों याम है, गाफिल न हूँ ध्येय से, सहना हमारा काम है। अब कोई गाली देता है, निंदा करता है, अपमान करता है, अब वहाँ दिमाग को लगाओगे तो फिर साधना कैसे बनेगी? समाज के कल्याण के लिए जो ग्रंथ लिखना है, जो समाज को शिक्षा उपदेश देना है, अब उन सबको जवाब देंगे तो फिर समाज को क्या जवाब देंगे? तो साहब कहते हैं, सब ही सहन कर थिर रहूं। जो कुछ भी, कोई कितना भी अपमान कर दे, वो कहते कोई गाली दे दे, मार भी दे, ऐसा हुआ है। संतों को लोगों ने मारा भी है, पीटा भी है, आज भी होता है, लेकिन साहब कहते सब ही सहन कर थिर रहूं, मैं अपने में स्थिर रहूं, शांत रहूं, सहना हमारा काम। इसके लिए निकले हैं ना। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं, जो पास हो सो छीन ले, या प्राण घातक हो कोई, कटुबैन कही दिन रैन चाहे, दुख दे मुझको कोई, पर चित्त को निर्मल रखूं, यह ध्येय दिन वो शाम है, नहीं क्रोध रंचक और जगह, सहना हमारा काम है। जो मेरे पास है उसको कोई छीन ले, कोई प्राण घातक हमला भी कर दे, कोई कटु वाणी बोले, लेकिन मैं अपने लक्ष्य में अडिग रहूं, मेरा लक्ष्य न टूटे, और ना ही किसी से ये सब प्रतिकूल व्यवहार पाकर हृदय में क्रोध की भावना आए। क्यों? सहना हमारा काम है। आप लोग
ये तो जानते हैं कि जिस पेड़ में ज़्यादा फल लगते हैं सबसे ज़्यादा पत्थर उसी को पड़ते हैं, है ना। अब कोई पीठ पीछे निंदा करता हो ये बात और है, लेकिन कोई सामने से आकर के गाली दे थोड़ा कठिन लगता है ना, कैसे सहूँ कैसे पचाऊँ उसको। गुरुदेव जी मंच पर बैठे थे, उनके सामने एक अज्ञानी, हम जैसे कहें उसकी बात तो छोड़ दीजिए, एक बड़े विद्वान कहे जाने वाले आदमी, माइक लेकर के उद्बोधन करने वाले आदमी, उन्होंने साहब को अपमानजनक शब्द कहे। मतलब जितनी देर उनका भाषण चला वो कहना चाहिए एक प्रकार से गुरुदेव जी की निंदा और आलोचना करने में ही गया। अब साहब जी बहुत लोगों ने देखा होगा जब प्रवचन करते थे ना, ऐसा लगता था कि मूर्ति बैठी है और वो बोल रही है। ना तो उनकी आंखें इधर उधर मटकती थी, ना हाथ ऐसे ऐसे डुलते थे, ना शरीर को वो डुलाते थे, एकदम शांत जैसे समाधि में बैठे हो। साहब शांत रह कर के सुन लेते थे। और जब साहब जी को बोलना होता था, ऐसा नहीं, जिस सभा में गुरुदेव जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है उस सभा में ये घटनाएं घटी हैं। और शायद जब बोलते तो ऐसा लगता था कि उन्हें सुना ही नहीं है, वो गाली बका या निंदा किया सम्मान किया उसको सुना ही नहीं है, ऐसा लगता था। साहब अपनी बात कहकर अपना काम पूरा कर देते थे। साहब कहते हैं, स्तुति करे सम्मान दे तन मन निछावर धन करे, तिसमें कभी फूलू नहीं निर्माण हो स्थित चरे। सम्मान वो अपमान दोनों के परे विश्राम है, इस हेतु दोनों को सहूँ सहना हमारा काम है। अब बहुत लोग तो सम्मान देने वाले होते, पूजा आरती करने वाले मिलते हैं, अब उसके हम फूले रहे, हम बड़े महात्मा, हम बड़े गुरु, तो हो गया सत्यानाश। फिर वहाँ साहब कह रहे हैं कि वो तन मन धन सब न्यौछावर करे, बहुत धन संपत्ति दे, बहुत सम्मान दे, बहुत सब कुछ करे, और चाहे वो गाली देने वाला हो, तिसमें कभी फूलू नहीं, उसमें फूलना नहीं है, अहंकार नहीं लाना है। सम्मान वो अपमान दोनों से परे विश्राम है। जो सम्मान को पचा लेता है, अपमान को पचा लेता है, वही शांति में स्थिर रहता है, रह सकता है। ये केवल संतों की बात नहीं है या गुरुदेव जी की बात नहीं है। जो कल्याण इच्छुक है, जो जीवन में शांति चाहता है, उसे पचाना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। नहीं तो फिर भाई सिर फूटने से फिर दूसरी जगह सहना पड़ता है। गुरुदेव जी कहते हैं, परमार्थ में झगड़ा नहीं व्यवहार ही में झाल है, व्यवहार सो क्षण मात्र है क्यों द्वेष में बेहाल है। सारा झगड़ा जो है ना वो व्यवहार में होता है। जो हमारा स्वरूप है, जो चेतन है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म जिसे कहें या कई नाम ले सकते हैं, वो है ही एक चीज़, चाहे मोक्ष कहें या कल्याण कहें, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। आपको इस आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, वो शुद्ध है ही। अशुद्धि कहाँ है? अशुद्धि है मन में, वाणी में, कर्मों में। तो साहब कहते परमार्थ में झगड़ा नहीं व्यवहार ही में झाल है। सारा गड़बड़ तो व्यवहार में है। पानी गिरने लगा, मन दुखी हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, मन दुखी हो गया। आत्मा कभी दुखी होता है? क्योंकि आत्मा के पास ना तो मन है, ना वाणी है, ना आँखें हैं, ना कान है, वो सुनता उनता कुछ नहीं है। उसकी सत्ता से ये सब काम होते हैं। ये जो बीच में बैठा है ना मन, जैसे सूरज निकलता है तो उसके प्रकाश में वृक्ष की छाया बन जाती है, ऐसे ही इस शरीर में चेतन के प्रकाश से छाया बन जाती है। वो छाया क्या है? वो है मन। और वो बीच में कूदता रहता है। उसने तो ऐसा बोल दिया मेरे को, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा अपमान कर दिया, मेरे लिए जो स्वागत होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लो अब दुखी हो जाओ। आत्मा में कुछ नहीं, वो सबसे परे है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब गाड़ी नींद में चले जाते हैं उस समय कोई आरती करेगा तो आपको पता चलेगा कि आरती कर रहा है। और सम्मान कितना तुच्छ वस्तु है मैं आपको बताऊं। आप जिनको श्रद्धेय मानते हैं, दूर मत जाइए, अपने घर में बड़े बुजुर्ग बड़ील होते हैं, उनके आप पैर दबाइए, उनकी आरती पूजा कीजिए, उनके पैर छूइए, सब करिए। लेकिन जब प्यास लगती है तब पानी ना दो, भूख लगती है तो भोजन ना दो, और बीमार है तो औषधि की व्यवस्था ना करो, तो वो सम्मान से पेट भरेगा?
उस सम्मान से बीमारी दूर होगी? नहीं हो सकती ना। ये मन का खिलौना है, बस इसको पचा लेना है। बाकी ये मान अपमान सम्मान संसार में यही तो मिलेगा। कुछ लोग मिल जाएंगे जो सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, प्रेम देंगे, और कुछ लोग जिनको आपके विचार अच्छे नहीं लगते, आपके भाव अच्छे नहीं लगते, आपका जीवन अच्छा नहीं लगता, वो उसका विरोध करेंगे। बस यही दो लोग मिलेंगे संसार में। साहब ने कहा ना, दिल का साथी नहीं कोई। दिल का साथी तो विरला होता है, तो हमको दिल का साथी बनना है। इस संसार से हम और अपेक्षा नहीं कर सकते। जो नेमी प्रेमी हैं, प्रियजन स्वजन हैं, उनके प्रति आदर रखें, प्रेम रखें। जो बन पड़े उनके लिए सेवा का भाव हो, सम्मान दे दें। लेकिन अब इन सबको लेकर के आप सुखी दुखी होंगे तो ये एक साधक का, एक सत्संगी का, एक भक्त का, एक सज्जन का लक्षण नहीं है। हम सबको इन सारी चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए, यही काम है। ये केवल वेशधारी संतों का काम नहीं है, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई हो। साहब ने आगे लिखा है, व्यवहार सो क्षण मात्र का, क्यों दोष में बेहाल है, और द्वेष से स्थिर डिगे, संतोष से निजधाम है। व्यवहार थोड़े दिन का है। हमको लगता है कि जीवन बहुत लंबा है, लगता है ना, अभी नहीं मरेंगे। जो जिंदा हैं वो दूसरे को शमशान तक पहुंचा करके आते हैं, लेकिन थोड़ा ख्याल करना चाहिए, किसी दिन हमको भी कोई उठा के ले जाएगा, है ना। ये होना है। अच्छा, कौन नहीं मानता कि ये नहीं होगा? अभी जब कोरोना चल रहा था, हाहाकार मचा था, तब देखा ना, कचड़े की गाड़ी में लाशों को भर भर के ऐसे घसीट घसीट के फेंक करके जलाया जा रहा था। मौत का तांडव चारों तरफ फैल रहा था। ये संसार है। ये सबको देख करके मन में वैराग्य होना चाहिए, मन में एक चेत जगना चाहिए, होश उठना चाहिए कि ये सम्मान, ये अपमान, ये कितनी व्यर्थ की बातें हैं। खास काम क्या है? मेरा जीवन सुंदर कैसे हो, मैं जितना लोगों को प्रेम दे सकूं दूं, मैं जितना लोगों को सहयोग कर सकूं करूं, लेकिन किसी से सहयोग की, प्रेम की अपेक्षा ना रखूं। ये चीज़ें वास्तव में देने की है, लेने की नहीं। जैसे खेत को हम बढ़िया जोत करके, तैयार करके, उसमें बीज डाल करके आते हैं, फिर उसके बाद उसमें फल लगाने नहीं जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, कचड़े को निकाल देते हैं, बस। क्या आप उसमें फल फूल लगाने जाते हैं? वो स्वयं देता है। बस आपका काम है, आप सम्मान चाहते तो सम्मान करना शुरू कर दीजिए, आप प्रेम चाहते तो प्रेम देना शुरू कर दीजिए, आप सहयोग चाहते तो सहयोग देना शुरू कर दीजिए, बस वो लौट करके आएगा। और एक गुना नहीं, खेत में एक दाना डालते तो कितने लौट करके आते हैं? वो सैकड़ों हजारों गुना लौट करके आते हैं। बस जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वह दूसरे लोगों के जीवन में बोना शुरू कर दीजिए, वो आपको कई गुना हो करके लौट के मिलने लगेगा, और आपका जीवन भी सुख शांति से संपन्न हो जाएगा। पर यदि मांगते रहो कि भाई प्रेम दो, सम्मान दो, तो बस भिखारी की तरह मांगते रहो, वो मिलने वाला नहीं है। जैसे कृषक एक चित्त हो खेती में सदा लवलीन है, वैसे हमारी स्थिति खेती अहरनिश चीन है। जैसे किसान देखता है कि हाँ भाई अब मौसम बढ़िया है, अब बीज डाल देना चाहिए, खेत तैयार करके वो बिल्कुल एक चित्त लगा करके उसमें लगा रहता है। ऐसे ही साहब कहते हैं कि हमारी जो साधना की खेती है ना, अहरनिश, एक दिन इसमें गैप नहीं, कोई छुट्टी नहीं। व्यवहार से छुट्टी मिली कि अंदर का काम, व्यवहार के काम करना पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा जीवन है ना, ये दो का जोड़ है, एक भौतिक एक अभौतिक। जैसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, जड़ और चेतन। भौतिक क्या है? शरीर है। अभौतिक क्या है? चेतना है, आत्मा है, जीव है, ब्रह्म है। अब इन दोनों के संयोग से जीवन खड़ा है, तो भौतिक की रक्षा भी करना है। इसको कुछ खिलाओगे तभी ये ठीक रहेगा। इसके लिए भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, औषधि चाहिए, निवास चाहिए, और तमाम चीज़ें, सुख सुविधाओं के साधन चाहिए। उसके लिए मेहनत करो, उसकी व्यवस्था करो, अच्छे से अच्छा बेहतर करने के लिए परिश्रम करो।
लेकिन एक जो है ना जिससे जीवन टिका है, जिस दिन वो निकल जाएगा ना, फिर आदमी नहीं कहेंगे कि उसके पास तो बड़ी कार थी, उसको थोड़ा देर रखो भाई, कार में बिठाए रहो, उसके पास तो बड़ा अच्छा बंगला है, अब कुछ दिन यहीं रखते हैं बंगले में, फिर देखेंगे। कहेंगे भैया मिट्टी पड़ी, इसको निकालो बाहर। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, भोजन और भजन दोनों से ही काम चलेगा। केवल भोजन तो वो तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भजन नहीं हो सकता। मनुष्य का जीवन है भजन के लिए, क्योंकि उसके लिए मन चाहिए ना। भजन के लिए मन की आवश्यकता है। मन किसके पास है? मनुष्य के पास। बाकी जो जीव हैं मानवेतर खानियों के, उनमें विकसित मन नहीं है। वो अपने स्वभाव गुण धर्मों से जीते हैं, खाना पीना प्रजनन यही जानते हैं बस। बाकी उनको लोभ मोह ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। व्यवहारिक कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मनुष्य के पास सुंदर मन है। वो अपने मन को सुंदर बनाकर, कोई कहे कि जीवन को सुंदर बनाना है तो कैसे बनाओगे? बढ़िया से ब्यूटी पार्लर में चले जाइए, पार्लर में जाकर के चेहरे को अच्छा सजा लीजिए, अच्छे सूट अच्छे कपड़े पहन लीजिए, जीवन सुंदर बन जाएगा? नहीं बन सकता। ये तो बाहरी दिखावट है। देखने में जब कोई आदमी बढ़िया बन ठन करके सज करके आपने सामने आता है तो आप उसको देख करके प्रभावित हो जाते, बड़ा अच्छा आदमी लगता है। लेकिन थोड़े देर के बाद जब वो बोलेगा, जब वो व्यवहार करेगा, तो पता चल जाता कि ये आदमी कैसा है। तो ये कपड़े जो है ना, ये बाहर की पहचान कराते हैं, अंदर की पहचान हमारा मन कराता है। हमारी सोच कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, वही बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। बाहरी सजावट से जीवन सुंदर नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सजावट बुरी चीज़ है। आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छा दिखें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जीवन को सुंदर करना है तो थोड़ा मन को सुंदर करने का काम भी करें, और ये रोज़ करना पड़ेगा। रोज़ नहाते कि नहीं नहाते, कपड़े बदलते कि नहीं बदलते, पहनते हैं, गंदे होते धोना पड़ता है। इसी प्रकार से आपने थोड़ी देर ध्यान कर लिया, सत्संग सुन लिया, कोई पुस्तक पढ़ ली, उससे हो जाएगा काम? अरे भाई वो फिर गंदा हो जाएगा ना मन। जैसे घर में कचरा आ जाता है, हम रोज़ झाड़ते पहुँचते, कचरा फिर आ जाता, कोई बुलाता है कचरे को? कोई नहीं बुलाता। वो उसका काम है आना, हमारा काम साफ करना। इस मन में भी कचरे आते हैं। किसी से सम्मान मिला, वो थोड़े देखो धीरे से कहाँ से अहंकार जागता, बाहर है हम। देखो लोग कितने सेवा में खड़े रहते हैं, कितना आदर देते हैं। अब एक कोई बता दे कि वो तो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, लो हो गए दुखी। फिर वो सम्मान कुछ काम नहीं किया। ये कचड़े हैं, इनको हटाना पड़ेगा। सुख शांति से जीवन चाहो, मन मार के निज में रहो। बड़ी कीमती बात है। यदि सुख से जीवन चाहते हो तो मन को मार करके सुख से रहो। जब तक मन की सुनते रहोगे, ये आपको दौड़ाता ही रहेगा, उठाता पटकता रहेगा। यदि घात कोई कर रहा, निर्मुक्त चित उसको सहो। अब कोई हमारा विरोध करता है, सह लो। सहता जोई बढ़ता सोई, इसमें लिखा है। जो सहता है वही आगे बढ़ता है। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी संतों से। वो बड़े खाते हैं ना आप लोग, बड़े उड़द की दाल से बनते हैं बड़े। कैसे बनते हैं? रात भर पानी में डुबाया जाता है उड़द को, वो पानी को सहता है रात भर, फिर छिलके निकाल दिए जाते हैं रगड़ रगड़ के। अब तो मिक्सर आ गया, मिक्सर में ग्राइंड करते हैं। पहले सिल पे पीसा जाता था एक एक दाने को, फिर उसको पीसा जाता है, रगड़ा जाता है। इतने में बड़ा नहीं बना, अभी बड़ा बनने के लिए और प्रोसेस है। फिर क्या करते हैं, उसके लड्डू बनते हैं, गोली बनती है, बड़े के आकृति देते हैं। फिर खौलते हुए तेल में उसको छोड़ा जाता है, और जब तक वो लाल नहीं हो जाता ना, तब तक उसको उलट पलट के उसमें सेंका जाता है, तब जा कर के बड़ा बनता है। आप लोग ऐसे ही बड़ा चाहते हैं बनना। बड़े बनने के लिए कितना सहना पड़ता है। समाज को देखा, लोगों को देखा, संत समाज को देखा, उसके बीच में गुरुदेव जी को देखा, लेकिन ऐसा लगता था
कि क्या क्या नहीं सहना पड़ा होगा उनको। हम छोटी छोटी सी चीज़ को लेकर के नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं हुए। उन्होंने तो संत की परिभाषा ही दी है। संत कौन? जो दुखी ना हो वो संत। साहब ने कपड़े के भेष को संत नहीं माना है कि कोई साधु का कपड़ा पहना है तो वो संत है, ऐसा नहीं है। यदि वो दुखी होता है तो संत नहीं है। संत का मतलब होता है जो शांति में जीता हो। जो दुखी होगा वो शांत कैसे रह सकता है? नहीं हो सकता है। तो सहनशीलता का अभ्यास करना पड़ेगा। मैं कहा करता हूँ, जीवन में कुछ दुर्गुण होते हैं और कुछ सद्गुण होते हैं। जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब क्या है? दुर्गुण है। हमने देखा लोगों को क्रोध करते हुए, हमने देखा लोगों को मोह करते हुए, हमने लोगों को देखा लोभ करते हुए, हमने देखा लोगों को जलन और ईर्ष्या में जलते हुए। उनको देखकर हम भी वैसा करने लगे। वो दुर्गुणों को हमारे मन ने खींच लिया है। जैसे स्पंज होता है ना, कहीं पानी में रख दो तो वो सारे पानी को खींच लेता है। जो बच्चा होता है ना, वो घर के माहौल को, बाहर के माहौल को, स्कूल के माहौल को, इसको देख करके सुन करके वो खींचता जाता है। किसी के सद्गुण देखते हैं कि ये सहनशील है, विनम्र है, अच्छा आदमी है, सज्जन है, मीठा बोलता है, उससे भी हम प्रभावित होते, तो उससे भी हम खींचते हैं। लेकिन क्या हुआ हम लोगों के साथ में कि हमने इन दुर्गुणों का अभ्यास कर लिया। आज तक ना तो किसी स्कूल में, ना ही किसी माँ बाप ने, ना ही किसी गुरु ने ये सिखाया कि कोई गलत करे तो क्रोध करना चाहिए। किसी ने सिखाया? आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, इनमें से किसी को किसी ने सिखाया कि क्रोध करना अच्छा है? नहीं सिखाया। लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जिनका अभ्यास नहीं है क्रोध का? परिपक्व है, कोई बुरा कह के तो देखे, तुरंत निकलेगा। तो कैसे वो बढ़ा? अभ्यास से। बच्चों को देखा होगा आपने, छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मिल जाते, फिर साथ में खेलते, फिर बोलते हैं। लेकिन हमको कोई बुरा कह दे, कितने लोग तो कसम खा लेते हैं कि अब इससे बात भी नहीं करना है, और मौका देखते हैं कब बदला लेना है, और नहीं ले पाते तो बच्चों को ही बता देते, इसका ख्याल रखना भाई, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन इसको देख लेना। अब भला इनका कल्याण होगा? नहीं हो सकता है। तो क्या कमी क्या है? हमने सद्गुणों का अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की। इसलिए वो भाई जिस क्षण क्रोध आता है उसी परिस्थिति में क्षमा भी, रास्ते चलते कोई किसी को क्षमा नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक परिस्थिति होना चाहिए ना। किसी ने कुछ कह दिया, बुरा कर दिया, या कोई व्यवहार गलत कर दिया, तभी तो आप उसे क्षमा करेंगे ना। लेकिन उस समय क्या करते हैं? क्रोध। ये जो मन रूपी कुआं है ना, इसमें एक तरफ अमृत है, एक तरफ विष है। लेकिन जो हमारी डोरी है ना, बाल्टी, वो विष वाली तरफ लगी हुई, उसी को खींच लेता है बाहर। बस कहीं कुछ हुआ क्रोध आ गया, कहीं कुछ हुआ मोह हो गया, लोभ हो गया, ईर्ष्या करने लगे। भाई दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, ये भी तो हैं, वही है, वो भी वही रखे हुए, लेकिन उनको हमारे निकालने का अभ्यास नहीं है। तो उसको बढ़ाएं, अभ्यास करें कि क्षमा निकले, प्रेम निकले, सहयोग निकले, सहनशीलता निकले हमारे व्यवहार से। तो उसको अभ्यास में लाएंगे तो वो सारी चीज़ें फिर जो है दुर्गुण, वो अपने आप फिर वो बंद हो जाएंगे। आठों पहर सब प्राणियों को ध्यान होना चाहिए, तन मन वचन हिंसा न हो और नम्र रखना चाहिए। यहाँ व्यष्टि की बात है। जन समाज के लिए गुरुदेव जी कहते हैं कि आठों पहर, उठते बैठते सोते जागते, ये हमारा ध्यान रहे कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें तन से, मन से, वचन से हिंसा ना हो। किसी जीव को चोट पहुंचाना, हत्या करना उतना मात्र हिंसा नहीं है। वाणी से भी किसी का दिल दुखाना, व्यवहार से किसी के दिल को चोट पहुंचाना, वह भी हिंसा है। एक जगह मैं सुन रहा था, बात आई थी व्यवहार के बारे में, शायद गीता को लेकर के ही वो बोल रहे थे। तो कहा साधना का मतलब क्या है? तो जवाब में उन्होंने कहा, जो आदमी कर्म करता है, कर्म कैसे होते हैं? मन से, वचन से और
इंद्रियों से। तो जब भी वो कोई काम करता है तो पहले ये ध्यान में रखे कि मैं जो बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ उससे समाज का अहित तो नहीं हो रहा है, समाज को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बताई कि दूसरी बात ये विचार करे कि जो मैं बोलता हूँ करता हूँ उससे मेरा क्या लाभ, मतलब मेरे वो लाभ में है कि हानि में है। लाभ का मतलब ये ना समझे कि अपने लाभ के लिए किसी के पेट पे लात मार दें, ये लाभ नहीं है। लाभ यहाँ उसे कहा गया है कि जिससे मन कुंठित ना हो। जब भी हम गलत करते हैं, अब किसी का अलार्म बंद हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक अलार्म अंदर में लगा हुआ है। जब भी आप झूठ बोलेंगे या गलत करेंगे तो उधर से घंटी बजती है, झूठ है इसको छुपाना पड़ेगा, गलत है आती है आवाज़। अब फिर कान जिसके बंद होगा उसे कहाँ सुनाई पड़ता है, वो तो काटे चला जाता है सबका गला, अंदर में आता है। मुसलमानों में भी कहा कि भाई उसकी गवाही नहीं लेते कसाई की, क्यों? क्योंकि वो उसका हृदय पवित्र नहीं है। तो जो भी हम गलत करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को सुने वो क्या बोल रही है। यदि वो मना करती है तो रुक जाए वो काम करने से। और तीसरी बात ये है कि ये ख्याल रखें कि इससे मेरी साधना भक्ति बनेगी या बिगड़ेगी। अंदर से आवाज़ आई कि चलो कोई बात नहीं है, सब तो पीते हैं, हम भी थोड़ा पी लेते हैं, आज भर पी लेंगे फिर बाद में देखेंगे, छोड़ देंगे, उसमें क्या है। तो तीसरा गैर है। फिर जब पी लोगे तो साधना बनेगी कि बिगड़ेगी? लोग भगत कहेंगे कि पियक्कड़ कहेंगे, क्या कहेंगे, वो उसको भी सुनो ना। तो यहाँ वो सज्जन ने 3 बातें बताई कि कर्म करने से पहले ये देखो कि उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। समाज में कोई गलत संदेश जाता है तो वो काम मत करो। फिर देखो कि आत्मा गवाही दे रही कि नहीं वो काम करने के लिए, नहीं देती तो तुरंत छोड़ दो, आप पाप से बच सकते हो। और फिर भी नहीं मान रहा है मन, तो देखो इससे कल्याण मेरा होगा कि मैं पाप का भागी बनूंगा, फिर निर्णय हो जाएगा। जब तक आप युक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कहते हैं ना, नौसिखुआ ड्राइवर, कभी हैंडल पकड़ा नहीं, मालूम नहीं कहाँ ब्रेक लगाना कहाँ एक्सीलेटर, वो बैठ के चले गए मस्ती में, लौट के आएंगे वो? अरे कितनों को ले जाएं क्या ठिकाना। यही हम लोगों का जीवन है। रोज एक्सीडेंट होता है हमारा दिन में 100 बार, साहब ने कहा ना, दिन में 100 बार। कितनी बार क्रोध आता है, मोह होता है, लोभ होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है। क्यों? सीखे ही नहीं कैसे कंट्रोल करना है, सीखना पड़ेगा ना। तो गुरुदेव जी के जीवन के बारे में मैं कह रहा था, ये जो छोटा सा पद है ना, ये घर से निकलने के बाद लिखा हो गया, हो सकता है घर में ही लिखा हो, मुझे पूरा ख्याल नहीं, क्योंकि ये पुस्तक घर में रहते रहते शुरू हो गई थी। जब भी उनका मन होता था कुछ लिखने का, एकांत में बैठ जाते थे, लिखते थे। क्योंकि वो स्वाध्यायी रहे, कागज़ का टुकड़ा कहीं पड़ा तो उसको भी उठा करके पढ़ लेते, कोई काम की बात हो तो पढ़ लेते। तो सहनशीलता, यदि आज हम यहाँ गुरुदेव जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं तो इससे कम से कम एक गुण हमें सीख लेना चाहिए कि हम सहनशीलता का अभ्यास करेंगे। जो भी प्रतिक्रियाएं हमको मिलती हैं, परिवार में पत्नी ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, बड़े बुजुर्गों ने कुछ कह दिया, उसको सह लो। कहा जाता है माँ बाप और बड़े बुजुर्गों की गाली भी अमृत है, क्योंकि सबको अधिकार नहीं है गाली देने का, उनका हक है। वो यदि गाली भी दे रहे हैं तो उसमें कल्याण की भावना छिपी होगी, उसमें हमारा कुछ भला छिपा होगा। उस पक्ष को तो देखो। ये 2 कोणे की मन की बातों में आकर के हम दुखी हो जाते हैं। इसका काम ही है घुमाना, उलटना पलटना। वो ना इधर ना भक्ति में रहेगा ना संसार में रहेगा। थोड़ा संसार में मन लगा के देखो, तुरंत कहेगा क्या है ये रोज रोज का झगड़ा। वो ले जाएगा भजन की तरफ, सत्संग की तरफ। और जहाँ सत्संग में आए, अब कितना सुनना, ये बातें तो हम भी जानते हैं जो महाराज जी कह रहे हैं, कि हम नहीं जानते। लो फिर ले गया वहाँ।
तो इसकी बातों में रहोगे तो ये धोखा ही देने वाला है, हमेशा छल करने वाला है। तो ये बड़ी कृपा है संत महापुरुषों की कि वो साधना करते हैं, अपने जीवन को गढ़ते हैं, संवारते हैं, सुंदर बनाते हैं। लेकिन हम जैसे अज्ञानियों के लिए, मूढ़ों के लिए, जड़ बुद्धि वालों के लिए कितना अनुग्रह करते, कितनी कृपा करते हैं। मैं आज भले ही थोड़े दिन उनकी शरण में रहा, लेकिन उनको पाकर के धन्य हो गया। मैंने कहा था मैंने कबीर साहब को नहीं देखा, जब गुरुदेव जी के जीवन को देखा तो मुझे लगा कि साहब ने उस ज़माने में कितना सहा होगा, कितनी प्रतिक्रियाएं मिली होंगी। साहब ने बहुत सहा, तब तो इतने बड़े हो पाए, वो अपना काम कर पाए और औरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन पाए। हम सबका काम ये है कि आज के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो संत महापुरुष हम लोगों के लिए कृपा कर रहे हैं ना, उसको पाकर के कुछ धन्यता हमारे जीवन में आए, कुछ हम माला माल तो हो जाएं। अक्सर हम लोगों से कहते हैं चलो भाई सत्संग में हमारे गुरु की बात सुनो, अरे हमारे गुरु बहुत बड़े हैं, बहुत विद्वान है, बहुत पुस्तकें उन्होंने लिखी, बहुत प्रवचन सत्संग दिया है। पहले अपना खजाना टटोल के देखो कि आपने कितना भरा है उसमें। वो तो उनकी कृपा थी, अनुग्रह था, करके चले गए, उन्होंने साधना अपने लिए की, आपके लिए नहीं। लेकिन हमें देखना है कि संत गुरुजनों के पा कर के हमारा जीवन कितना धन्य हुआ, कितना आनंद आया, कितना हम शांति में हैं। क्योंकि हमारे मन को हम स्पंज की तरह ऐसा बनाएं कि ये जो ज्ञान की बातें हैं, जो कल्याण की बातें हैं, उनको वो सोख ले, उनसे वो तरबतर हो जाए। तो हम सबको अपने आप को धन्य करना है। ये बड़ी कृपा है पूज्य संत गुरुजनों की, जो उन्होंने एक सीधा रास्ता हम लोगों के लिए दिया, जिसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई पाखंड नहीं, कोई कुरीति नहीं है, सीधा सरका। अब बस हमको चलना है। रास्ते में जो कंकड़ थे, पत्थर थे, कांटे थे, व्यवधान थे, वो सब इन संतों ने साफ कर दिए। हमारा काम चलना है। ये सूत्र याद रख लें। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्यवर गुरुदेव जी के पावन चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय।